हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 के बारे में बात करने वाले हैं और आज ये इस चैप्टर का पार्ट 6 है। तो इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद में ही ये चैप्टर समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स की, देन वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। तो पहला होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड। ओके। हम मान लो हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जो बैंक नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो इसके ऊपर हमारी कार है मास एम की। तो इसके ऊपर में कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट। देन इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, नीचे के डायरेक्शन में एम जी लगेगा। ओके, now friction will act in the inward direction to prevent the outward sliding of the car. कार बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा विच विल बी इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन कब आएगा? दैट दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। सो इन ऑन नॉर्मल टर्निंग रोड वी, हम अगर इसको इक्वेट कर देते हैं तो एन कितना आ जाएगा? एन इक्वल टू एम जी आ जाएगा। देन म्यू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। And v will be equal to, then v will come out to be equal, which will be less than or equal to root mu g r. Okay, mu g r. Okay, now ये था हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। नाउ इसके आगे अगर हम रोड को बैंक कर देते हैं और स्मूथ रोड लेते हैं, लेट्स से स्मूथ रोड, दैट मीन्स इस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो दिस इज आवर बैंक रोड एट एन एंगल थीटा। ओके, सो यहाँ पे m मास की कार है। ओके, नाउ इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। दिस इज n। सो अगर दिस इज n, देन दिस विल बी n cos थीटा, राइट। राइट, क्यों? क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा है। mg, वी नो दैट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, राइट। सो अगर हम बैलेंस करते इक्वेशंस को, n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। एंड n sin थीटा किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, n sin थीटा। ओके, एंड इधर के डायरेक्शन में क्या लगेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, सो n cos थीटा इक्वल टू एम जी आ गया, देन n sin थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। n sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, सो इससे अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, दैट मीन्स v इज इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा। ओके, सो दिस इज अ वेलोसिटी, maximum velocity that can be, v should be less than or equal to रूट आर जी tan थीटा। अगर इससे ज़्यादा हुई वेलोसिटी तो हमारा जो हमारी जो गाड़ी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करेगी। ना ये था हमारा स्मूथ रोड। ना अभी हम बात करेंगे फ्रिक्शन वाला रोड, दैट इज रफ रोड, जिस रोड पे फ्रिक्शन भी रहेगा। ओके, सो अभी क्या होगा? अभी हमारा रोड बैंक्ड है एट एंगल सम थीटा। ओके, यहाँ पे हमारी गाड़ी है विथ मास m। ओके, ना नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा n। हमें पता है ये कितना होता है? n cos थीटा। देन ये कितना होता है? n sin थीटा। ओके, नाउ एम वी स्क्वायर बाई आर विल एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एम वी स्क्वायर बाई आर। नाउ हमें पता नहीं है कि हमारा जो स्कीडिंग होगी वो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी फ्रिक्शन भी रहेगा, तो फ्रिक्शन सपोर्ट भी कर सकता है और रेजिस्ट भी कर सकता है। ओके, सो लास्ट यहाँ पे हमने देखा था कि v कितना आया था? v शुड बी लेस देन और इक्वल टू आर जी tan थीटा। ओके, सो इफ v is greater than or equal to root rg tan theta, then car will try to skid in the outward direction.
okay, in the outward direction. Thus friction will act thus friction will act in inward direction. Friction will act inwards to prevent the skidding. Okay, to prevent the skidding. Okay, so अगर हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं, यहाँ पे नीचे लगेगा mg और फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज डाउनवर्ड्स और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, so that will be equal to mu into n. Okay, mu into n. Okay, so now we should equate the equations. So we will get n cos theta plus f sin theta, that is friction का force. Now friction will act in this direction, so इसका जो horizontal component हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, f cos theta. ओके, और नीचे का कंपोनेंट हो जाएगा f sin theta. ओके, so n cos theta plus f sin theta will be equal to mg, right? Then n sin theta minus f cos theta in the vertical direction, that is in the that is in the horizontal direction, in x direction, f cos theta n sin theta minus f cos theta will be equal to mv square by r. ओके, सो इसको हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी मैक्स आती है. वी मैक्स विल बी इक्वल टू रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. ओके, नाउ यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था. ओके, नाउ इफ इफ if v is less than root rg tan theta, in this case car will skid in downward direction. Car will skid in downward direction and friction will act in opposite direction. Friction will prevent downward skidding of the car. Okay, downward skidding. ओके, सो इस केस में फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट? इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, दैट इज एफ. सो इसके बाद अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मिनिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रूट आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी वी गेट. इससे भी नीचे चली गई वेलोसिटी, इससे भी कम हो गई वेलोसिटी अगर, तो कार नीचे की डायरेक्शन में स्किड करेगी. ओके, सो ये था हमारा बैंकिंग ऑफ रोड. आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अभी तक के हमने जितने भी सर्कुलर मोशन देखे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखे. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ओके, सो नाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लेट्स से यहाँ पे एक मास m है, इसको मैं इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी देता हूँ, दैट इज वी ए. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए. ओके, एंड दिस इज टाइड टू अ स्ट्रिंग से टाइड है. ओके, सो दिस विल परफॉर्म सम सर्कुलर मोशन, राइट? दिस विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये थोड़ा सर्कल की तरह तो नहीं है पर ये मान लो सर्कल ही है. ओके, so let's say it reaches at point B or let's say point C. Okay, it reaches some point at angle phi or theta. Okay, now इस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, राइट? r is the radius of circle. ओके, सो इसके यहाँ पे कौन से फोर्सेस लगेंगे एट पॉइंट दिस विल बी, नीचे की डायरेक्शन में mg आएगा, बाहर की डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाई r आएगा और अंदर की तरफ में टेंशन लगेगा T, राइट?
हाँ, इसका जो एंगल है वो थीटा है, सो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ जाएगा, mg cos थीटा, राइट। ओके, नाउ नाउ व्हाट इज t, इक्वेट कर देंगे, t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा, राइट। सो ये वैल्यू मिली हमें टेंशन की। नाउ फॉर स्ट्रिंग टू स्लैक, फॉर स्ट्रिंग टू स्लैक, स्ट्रिंग ढीली होने के लिए टेंशन कितना होना चाहिए, टेंशन 0 होना चाहिए, राइट। सो एट दैट पॉइंट पार्टिकल विल लीव सर्कुलर पाथ, पार्टिकल विल लीव सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, राइट। सो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, ओके। ना इससे हमें टेंशन की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो हम उस पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ओके। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो ओके, सो ये टोटल डिस्टेंस r है, राइट, एट फ्रॉम पॉइंट o टू पॉइंट a, राइट। नाउ फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b, यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज r, सो दिस विल बी r cos थीटा, राइट, एंड दिस विल बी r माइनस r cos थीटा, सो हाइट h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा, ओके। So total height covered or total distance traveled in the vertical direction will be equal to r minus r cos theta. Now हम conservation of energy लगाएंगे, that is ke at a plus potential energy at a will be equal to ke at b plus potential energy at b, right? So ke at a कितना है, half mv square, half mv a square plus ua कितना है, 0 है, is equal to half m v square, that is vb square plus mg into r minus r cos theta, प्लीज एक्सक्यूज मी, ओके। तो यहाँ से हम vb की वैल्यू निकाल सकते हैं, vb इज इक्वल टू va स्क्वायर माइनस 2g into r minus r cos theta, okay. So this is the value of v we get from the from solving the above equation. Now हमें पता है कि t is equal to mv square by r plus mg cos theta, ओके, राइट। सो हम va के वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी vb की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg cos थीटा, ओके। सो दिस इज द वैल्यू वी गेट नाउ। सो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, ये आ गई टेंशन एट एनी पॉइंट b व्हेन वेलोसिटी va इज गिवन, ओके। सो यहाँ से हम किसी भी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू डाल के टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। नाउ इस सर्कुलर मोशन में, इस सर्कुलर मोशन में यहाँ पे a पॉइंट है, यहाँ पे b पॉइंट है और यहाँ पे c पॉइंट है, ओके। सो टेंशन की वैल्यू हमें कितनी मिली, t इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, राइट। सो ये सब तो कांस्टेंट है, एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस 2mg कांस्टेंट है, बट थीटा विल चेंज। सो एट पॉइंट b, at point b theta is equal to 90 degree, right? So theta is equal to 90 degree, cos 90 degree is equal to 0, right? So यहाँ पे जो t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू सबसे कम आएगी, सॉरी t की वैल्यू कम आएगी, so basically ta is greater than tb is greater than tc, tension at point a will be greater than tension at point b and tension at point b will be greater than tension at point c. So for a complete circle, TC should be greater than or equal to 0, right? क्योंकि TC अगर 0 हो गया तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी,
सो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आर कॉस थीटा, gr cos theta, right? So gr cos theta, when cos theta is equal to when cos theta is equal to 0, sorry, theta is equal to 0, cos theta will be 1. So that means vc should be greater than equal to root gr. Okay, now let's move on to critical velocity. What is critical velocity? Critical velocity, what is critical velocity? Critical velocity is basically velocity at any point, at any point such that string doesn't slack at that point. Okay, string doesn't slack at that point. Okay, so this is the definition of critical velocity. Now हमने अभी देखा था कि अगर स्ट्रिंग को स्लैक नहीं होना है तो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एट पॉइंट सी, राइट? एट पॉइंट सी, दिस इज अ सर्कल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. जब बॉल या फिर जो मास है वो सबसे ऊपर वाले पोजीशन पर रहेगा, तब टेंशन की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? सो एट दैट पॉइंट फाई इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इज एंगल फाई, सो फाई इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट सी. सो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर. ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि वी की वैल्यू कितनी आती है? रूट जी आर कॉस थीटा, राइट? वी इक्वल टू रूट जी आर कॉस थीटा. सो यहाँ से आ जाएगा हमारा और थीटा इक्वल टू 0, वी सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर. ओके, नाउ वी बी कितना हो जाएगा? वी बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? बिकॉज व्हेन cos phi is equal to 90, sorry, phi is equal to 90 डिग्री एट पॉइंट बी, सो जी आर कॉस फाई कितना हो जाएगा? रूट जी आर कॉस फाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? सो वी बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नाउ अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट, velocity at point A such that it completes circular motion. It completes vertical circle. Vertical circle. Okay. Now let's say this is circle. This is point A. This is point B, and this is point C. Okay. Now, by conservation of mechanical energy, conservation of energy, conservation of energy, UA, that is potential energy at A plus kinetic energy at A, will be equal to potential energy at C plus kinetic energy at C, right? Now what is potential energy at A? Potential energy at A is 0. Half mv square, half mv square is equal to 2 mgr plus half mvc square, mvc square, right? Okay, now we know that let's cancel m from each side. So we get VA square is equal to 4 mgr, sorry, 4gr, 4gr plus mvc square, right? Right. So which is equal to 4gr plus gr. Why? Because critical velocity at point G is root gr, so vc square will be equal to gr. Okay, so VA square is equal to 5gr. This implies VA is equal to root 5gr. सो वी अगर वेलोसिटी एट पॉइंट ए रूट जी आर से ज़्यादा रही तभी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा. ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और बेसिकली मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट पॉइंट ए. ओके, नाउ लेट्स स्टडी वी ए सच दैट it reaches point B. Point B. Okay, so VA such that it reaches point B. Now again applying conservation of energy, UA plus kinetic energy at point A is equal to potential energy at B plus kinetic energy at B.
right? So 0 plus half mva square is equal to mgr plus half mvb square, right? So mva square is equal to 2 mgr. That means va is equal to root 2 gr. ओके सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जब वी नो दैट वेलोसिटी एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट, क्योंकि तभी वो नीचे आएगा। ये सर्कल है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। यहाँ पे हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आई थी, ज़ीरो आई थी, राइट। सो वी बी इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे हम, तो एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 एम जी आर आ जाएगा और वी ए इक्वल टू रूट 2 जी आर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग नेवर स्लैक्स, never slacks between point A and point B, between point A and point B. Now, if VA is less than 5 GR and greater than root 2 GR, then particle leaves circle between B and C. वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं होगी यहाँ पे, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट इंस्टेड tension becomes 0, T is equal to 0 and string slacks. ओके, सो बेसिकली पॉइंट ए से बी तक के स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी कभी और वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, बट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी स्ट्रिंग स्लैक होगी बट वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं होगी। ओके, स्ट्रिंग स्लैक्स एंड पार्टिकल फॉलोज पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, particle follows parabolic path. Okay, now let's move on to new topic, that is motion of a block on the smooth surface of a bowl. स्मूथ सरफेस ऑफ बाउल। ओके, मान लो मैंने एक उल्टा बाउल रख दिया ऐसा, यहाँ पे ब्लॉक है मास m का। ओके, नाउ इस बाउल का जो रेडियस है दैट इज r विच इज गिवन। ओके, सो हमें पता करना है, सो दैट इज, लेट्स से इट्स अ क्वेश्चन, find the velocity of block, find the velocity of block and normal reaction on block when it reaches y. So this is point x, this is point y. Okay, when it reaches y, so vx is x, vx is equal to 0, that is initial velocity at point x is 0 is given. Okay, so at point y what are the forces acting? इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, देन इसी डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाय r भी लगेगा, राइट। सो बेसिकली n प्लस mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg cos phi, mg cos phi, दिस इज एंगल phi। ओके, दिस इज एंगल phi, सो नीचे mg लगेगा, सो ये हो जाएगा mg cos phi हो जाएगा, राइट। सो n इज इक्वल टू बेसिकली n is equal to mg cos phi minus mv square by r, right? This is the value of normal reaction. Now let's apply the conservation of energy. So basically potential energy at point x plus kinetic energy at point x will be equal to potential energy at point y plus kinetic energy of y, right? So we get potential energy और kinetic energy at point x कितना है, 0 है, right? क्यों? क्योंकि वहाँ से हम, हमारा इनिशियल पॉइंट है और काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज वेलोसिटी एट पॉइंट x इज गिवन 0, राइट। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। सो वी गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GR
into 1 minus cos phi, right? So v is equal to basically root 2 gr into 1 minus cos phi. This is the value of velocity at point y with angle, which means angle phi from the center. Okay, now we know that n is equal to mg cos phi minus mv square by r, right? At point for when block leaves the contact, when block leaves the contact n इक्वल टू जीरो, राइट? नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ये बाउल है, यहाँ से सपोज मास m का बाहर निकल रहा है, तो कांटेक्ट छूट जाएगा, दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। सो v square will be equal to rg cos theta, right? That means v is equal to root rg cos phi or gr cos phi. Okay, now let's equate these equations. हमें क्या मिला था? v is equal to, यहाँ से हमें मिला था v is equal to रूट टू जी आर 1 माइनस कॉस फाई, और यहाँ पे जब हमने नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो डाल दी तो v मिला हमें जी आर कॉस फाई, राइट? दिस इज कॉस फाई। Okay, so let's equate these two equations, that is gr cos phi is equal to 2gr 1 minus cos phi. Okay, so gr will be get cancel, 2 cos phi इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 cos phi will be equal to 2, that means cos phi is equal to 2 by 3. Okay, so this is the value of cos phi we get, that means cos at angle phi is equal to cos inverse 2 by 3, block will leave the contact. So this is when velocity at point x is 0. थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट इससे बेहतर कंटेंट मैं ला सकता हूँ आपके सामने। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल रीड द कमेंट एंड सॉल्व द डाउट। थैंक यू।